आज की कहानी है सच्चे हीरे की परख। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले बगीचे में ही लगा था। रोज की तरह आज भी वैसे ही सभा चल रही थी। वहीं न्याय पाने पहुँचे कैच गांव के लोग सभा के चारों तरफ कुछ दूरी पर खड़े थे। उसी समय किसी अन्य राज्य से एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। उस व्यक्ति को राजा से मिलने की आज्ञा दे दी गई। वो व्यक्ति राजा के सामने गया, प्रणाम किया और अपने साथ लाए संदूक से एक जैसी दो चमकते हुए हीरे निकाले थे। राजा से बोला कि मैं इन दोनों हीरों को लेकर कई राज्यों के पास गया, ये जानने के लिए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है, लेकिन मुझसे कहीं भी इसकी सही परख करने वाला नहीं मिला। कोई भी यह नहीं बता पाया कि इसमें से असली हीरा कौन सा है। आज आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। अब यदि आपके राज्य या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनमें से असली हीरे की परख कर पाए, तो मैं असली हीरा आपके शाही खजाने में रखवा दूंगा, और यदि कोई ना परख पाया तो इसी असली हीरे की कीमत के बराबर आपको स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली। उन दोनों हीरों को राज्यसभा के बीच एक टेबल पर रखवा दिया गया। अब राजा दरबार से एक तजुर्बेकार अपना तजुर्बा परखने आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से हीरे को परखना शुरू किया, लेकिन कोई भी यह सही से नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन सा है। राजा ये सोच बहुत निराश हो रहे थे कि कोई भी अपने राज्य में ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं जो असली हीरे की परख कर सके, और अब उनकी पराजय होगी। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को तो कोई मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था, लेकिन राज्य की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। और दुख इतने में एक रहीम नाम का व्यक्ति, जो कि नेत्रहीन था, भीड़ में से निकलकर एक डंडे के सहारे से आगे की ओर आया और बोला कि मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा। महाराज, मुझे एक मौका दिया जाए। यह देख वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वही राजा भी यह देखकर ताज्जुब में था कि अब ये नेत्रहीन भला कैसे परखेगा। लेकिन उस नेत्रहीन व्यक्ति के बार बार बोलने पर और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए राजा ने उसे हीरे को परखने की अनुमति दे दी। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं, और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस नेत्रहीन व्यक्ति को दोनों हीरों को उसके हाथ में दिया और पूछा गया कि इनमें से कौन सा हीरा और कौन सा कांच। उस व्यक्ति ने कुछ समय तक हीरो को अपने हाथ में रख सूरज की रोशनी की ओर घूम गया, और कुछ ही समय में रहीम ने ये साबित कर दिया कि यह हीरा और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में ही रखा दूंगा। सब बहुत खुश हो गए, और जो आदमी आया था वह भी बहुत खुश हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा बहुत खुश हुए कि
इस आदमी ने हमारी लाज रख ली। लेकिन राजा सहित सभी तजव्वुद में थे कि आखिरी जो कोई नहीं परख सका वो आपने बिना आँखों के कैसे परख लिया। राजा और अन्य सभी लोगों ने उसे नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और यह कांच। तब रहीम ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों हाथों को छुआ और जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। इस कहानी से हमें पहली सीख ये मिलती है कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें समझने या परखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं और किसी की बाहरी दिखावे या पहनावे पर मत जाएं। सब्र रखें, वक्त और परिस्थितियाँ एक दिन सब सच्चाई सामने ला देंगी। जो सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है, एक दिन उसकी परख जरूर कर ली जाएगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आप को देखता है, गर्म हो जाता है, छोटी से छोटी समस्या में उलझ जाता है, वह कांच जैसा, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहता है और बुद्धि से काम लेता है, वही सच्चा हीरा है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी काबिलियत कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद।